तेज प्रताप यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। खुद भी नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। कुल मिलाकर बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। लेकिन अब यही बड़े बेटे इस सियासी परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत भी बनते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बड़े बेटे की वजह से परिवार में जो कलह शुरू हुई है उसका अंजाम तेज प्रताप यादव को नहीं बल्कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को अपना सियासी करियर बर्बाद कर चुकाना होगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात तेज प्रताप यादव की। 25 अप्रैल 2022 की शाम को तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया। लिखा कि मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। इस ट्वीट में उन्होंने लालू यादव को टैग किया, राबड़ी देवी को टैग किया, आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को टैग किया, तेजस्वी यादव को टैग किया और हरियाणा कांग्रेस के एक विधायक चिरंजीव राव को भी टैग कर दिया। यह ट्वीट तब आया जब आरजेडी के यूथ विंग के एक नेता रामराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इफ्तार के दिन तेज प्रताप ने उनसे मारपीट की और उसका वीडियो भी बनाया और भी कई गंभीर आरोप लगाए। रामराज का वीडियो सामने आने के चंद घंटे के अंदर ही तेज प्रताप का ट्वीट आ गया और फिर शुरू हुआ सवाल कि क्या लालू राबड़ी परिवार में ऑल इज नॉट वेल है। यह सवाल वैसे तो आम लोगों के लिए है, लेकिन आरजेडी और खास तौर से लालू राबड़ी परिवार को जानने वाले जानते हैं कि लालू राबड़ी परिवार में ऑल इज नॉट वेल वाली कहानी आज से नहीं बल्कि साल 2015 से ही है और यह तब से है जब लालू यादव ने अपनी सियासत का वारिस अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को नहीं तेजस्वी यादव को बनाया था। याद होगा आपको साल 2015 में हुआ बिहार विधानसभा का चुनाव। उसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया था। उसके सूत्रधार बने थे प्रशांत किशोर यानी कि पीके। तब नीतीश कुमार अपने अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे और आरजेडी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे। उस चुनाव में ही लालू यादव ने यह साफ कर दिया था कि उनकी सियासी विरासत के असली वारिस तेजस्वी यादव ही होंगे, तेज प्रताप नहीं। हालांकि तेजस्वी से पहले ही लालू यादव ने अपनी अगली पीढ़ी में से मीसा भारती को 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से रामकृपाल यादव के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया था। मीसा भारती वो चुनाव हार गई और तेजस्वी यादव के लिए शायद रास्ता साफ हो गया था। 2015 में तेजस्वी विधायक बने और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी। तेज प्रताप के हिस्से स्वास्थ्य मंत्रालय ही आया। हालांकि यह फैसला भी लालू यादव के लिए कतई आसान नहीं था। लालू यादव की कुल 9 संतान हैं, जिनमें 7 बेटियां हैं और 2 बेटे। तेज प्रताप बड़े बेटे थे तो उनको उम्मीद थी कि उन्हें पद भी बड़ा मिलेगा, लेकिन लालू यादव ने तेज प्रताप की बजाय तेजस्वी यादव को ही तरजीह दी क्योंकि वो 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही तेजस्वी यादव की सियासी काबिलियत देखना शुरू कर चुके थे। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब लालू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मीडिया के सामने किया और बताया कि ये उनके छोटे बेटे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो मीडिया की सुर्खियां बनी कि लालू यादव ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया। बहरहाल कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि तेज प्रताप को जो स्वास्थ्य मंत्रालय 2015 में मिला भी था वो तेज प्रताप के साथ ही राबड़ी देवी को भी खुश करने के लिए दिया गया था, क्योंकि राबड़ी देवी तेज प्रताप के साथ डटकर खड़ी थी। लेकिन हुआ वही जो लालू यादव ने चाहा और तेजस्वी यादव लालू के बाद आरजेडी के सबसे बड़े नेता बन गए। हालांकि आईआरसीटीसी और मिट्टी घोटाले के सामने आने के बाद नीतीश कुमार की फिर से अंतरात्मा जाग गई और वो फिर से बीजेपी के पाले में चले गए। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों को सरकार छोड़नी पड़ी, अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन तब भी साफ था कि लालू के बाद तेजस्वी ही आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं। लालू के जेल जाने के बाद ये बात और भी साफ हुई। तेज प्रताप यादव ने खुद को कृष्ण बताया और तेजस्वी को अर्जुन। वो इसे सियासी प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर तेज प्रताप यादव ने कृष्ण का वेश भी धारण कर लिया। कभी मोरपंख लगाए दिख रहे थे तो कभी बांसुरी बजाते तो कभी शंख फूंकते, कभी वृंदावन में परिक्रमा करते तो कभी चंदन का लेप लगाकर पूजा पाठ करते। और इस वजह से तेज प्रताप की छवि एक नेता से ज्यादा एक मजाकिये की बन गई जो अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत बन रहा था।
रही सही कसर तेज प्रताप की शादी के बाद उपजे विवाद ने पूरी कर दी, जिसमें तेज प्रताप की पत्नी रही ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर कई गंभीर आरोप लगाए। लालू यादव के जेल जाते वक्त भी जिस घर से चीख पुकार और आंसुओं की आवाज बाहर नहीं आई थी, उसी घर के बाहर घर की बड़ी बहू रोते हुए दिखी। मीडिया के कैमरों में वह तस्वीरें वीडियो कैद हो गई और लालू यादव का तिलिस्म टूट गया। साफ हो गया, ऑल इज नॉट वेल। सियासत में प्रतीकों का महत्व होता है, छवि का महत्व होता है, और छवि उभरी कि जो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सकता, जो अपने परिवार के लोगों का ध्यान नहीं रख सकता, वो पूरे बिहार का ध्यान क्या रखेगा। इस छवि ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी डेंट लगाया। तब तक तेज प्रताप यादव कुछ दिनों के लिए भक्ति काल से निकलकर सियासत के पैंतरे आजमा रहे थे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। उनके लोगों को लोकसभा का टिकट तक नहीं दिया गया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी तक बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन किसी ने उनको सीरियसली लिया ही नहीं। और सीरियस तो बिहार के वोटरों ने आरजेडी को भी नहीं लिया। नतीजा 2019 के चुनाव में आरजेडी को 0 सीटें मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी बनाम तेज प्रताप देखने को मिलता रहा। बीच बीच में तेज प्रताप खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताते रहे, लेकिन कृष्ण की कोई रणनीति काम नहीं आई और उनके अर्जुन ये युद्ध हार गए। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद तो तेज प्रताप यादव लगातार तेजस्वी यादव के करीबियों पर हमलावर ही रहे। कभी तेजस्वी यादव के रणनीतिक सलाहकार संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो कभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ खूब भला बुरा कहा। तेजस्वी के हर करीबी से तेज प्रताप खुले तौर पर लड़ाई मोल ले चुके हैं। तेजस्वी ने जिस सौरभ कुमार को एमएलसी चुनाव का टिकट दिया, उन्हें जिताया, उसके खिलाफ तेज प्रताप यहां तक कह दिए कि सौरभ कुमार ने 50 लाख का बाथरूम बनाकर टिकट हासिल किया और जीत दर्ज की। जाहिर है कि निशाना सौरभ के बहाने तेजस्वी पर ही था, अपने छोटे भाई पर। हालांकि बिना फिल्टर किए बयानबाजी के लिए ख्यात कहिए, कुख्यात कहिए, तेज प्रताप यादव ने अब तक तेजस्वी का नाम लेकर कुछ भी नहीं कहा है, सिवाय इसके कि वो खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तेज प्रताप की बयानबाजी और तल्ख होती जा रही है और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही रह गए हैं। ऐसे में जब तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तेज प्रताप की बयानबाजी उनके लिए इतनी असहज होती जा रही है कि तेजस्वी यादव को कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। और लगता है कि तेजस्वी यादव ने भी इस बार साफ तौर पर तेज प्रताप यादव से बात कर ही ली है, जिसका नतीजा तेज प्रताप का वो ट्वीट है जिसमें वो इस्तीफे की बात कह रहे हैं। रही बात लालू के फैसले की, तो वो तो साल 2015 में ही हो चुका है कि आरजेडी का वारिस कौन है। लिहाजा लगता है कि हर बार आरोप लगाने और नाराजगी जाहिर करने के बाद भी जो लालू, राबड़ी, मीसा, तेजस्वी तेज प्रताप को मना लिया करते थे, वो इस बार तेज प्रताप से कन्नी काट रहे हैं। और माना जा रहा है कि तेज प्रताप को लेकर होने वाले ऐसे फैसले के पीछे न सिर्फ लालू परिवार की सहमति है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण भी है, जिसके संकेत तेजस्वी की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में देखने को मिले थे। तेजस्वी की ओर से आयोजित उस इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी मौजूद थे। इसके बाद से ये भी कहा जा रहा था कि अब बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़े का मतलब तो सत्ता परिवर्तन ही होता है। तो क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है? इस पर फिर बात करेंगे, लेकिन अभी तक का इशारा साफ है कि तेज प्रताप अगर खामोश रहकर तेजस्वी का सहयोग करते रहेंगे तो ठीक, वरना अब तेज प्रताप को बचाना शायद मां राबड़ी देवी के भी वश में नहीं होगा, क्योंकि पार्टी है और सत्ता की संभावना है, तभी इस परिवार का अस्तित्व है, और इस अस्तित्व को बचाने के लिए लालू यादव कुछ भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।